बता दीजिए ताकि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो देख के कर पाऊंगी। तो क्या करोगे आप, फाइल में जाना, फाइल में ओपन फोल्डर करना, फोल्डर। ठीक है? और जो आपका फोल्डर है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना वन टाइम, और फिर यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर देना। ठीक है, तो क्या हो ओके जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा फोल्डर खुल जाएगा, एक ही बार में जितनी भी फाइल्स है सब दिख जाएंगी यहाँ पे। ओके ओके। ओके, तो अगर मैं नई क्रिएट कर पाऊंगी तो उसी फाइल में सेव हो जाएंगी। क्या नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्या नहीं क्रिएट मतलब? ज, ज, जैसे अभी आपने एज डॉट पाई नई क्रिएट की है ना अभी। हाँ, तो यहाँ पे क्रिएट कैसे करोगे, यहाँ पे वैसे क्रिएट करना है, हाँ न्यू वही फाइल करना। फोल्डर। हाँ, फिर वो वो तो देख। पता है, वो तो पता है, लेकिन उसी फाइल में सेव करना है ना, डेव और कोर में ही सेव करना है ना। हाँ हाँ, ये जैसे डेव से ही उठा है। मेन डॉट पाई। हाँ हाँ, ये डेव से उठा है, बस ये शॉर्टकट में आ रहा है यहाँ पे, पर ये डेव के अंदर है। ठीक हाँ है, वही वही। और एक फाइल बना ली एज डॉट पाई। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एज को। हम्म तो क्या हम्म लेंगे पहले, टेक इनपुट। इनपुट कौन सा ठीक है। लेना है, बर्थ ईयर का इनपुट लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ईयर इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, एंड कैलकुलेट द ठीक एज। है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनता है। अब मैं इसको ये कमेंट सब कर देती टेक्स्ट हूँ। करना पड़ता है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, मैं ये दिक्कत नहीं आना चाहिए इसलिए कमेंट करके लिख रही हूँ। ओ, ओके ठीक है, ओके मैं ये ओके। कमेंट कर देती हूँ ताकि आप बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हम्म ठीक है, अब मैं इनपुट लूंगी, मुझे इनपुट क्या चाहिए। मैं एक काम करो, मुझे बताओ कि एज कैसे हम्म कैलकुलेट करते हैं। आप अपना मुझे ईयर दोगी, ठीक है, फिर मैं आज का ईयर लूंगी, 1996। मैं हम्म आज का ईयर लूंगी और उसको माइनस हम्म कर दूंगी। ठीक है, हम्म पर आपने कैसा किया हम्म था, ये 1998 ऐसे किया था आपने, जो भी है सिक्स वगैरह ऐसा ये हम्म किया था माइनस। तो ये कैसे, ये हार्ड हम्म कोर हो गया, हार्ड कोर मतलब अब ये जो है 96 मुझे यहाँ पे लिख के नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे, पर यूजर कैसे ये यूज करेगा या फिर वेबसाइट यूज करेगा, कुछ और यूज करेगा। ठीक है, तो वो तो हम्म 1996 नहीं लिखेगा, वो कुछ और लिखेगा, तो वो हमें पकड़ना है और वो यहाँ पे डालना है। ओके। राइट, तो अगर आपको पिछले बार याद होगा अपन ने वेट का अगर प्रोग्राम किया होगा, वेट का हम्म प्रोग्राम किया था अपन ने, तो मैंने उसमें हम्म इनपुट लेके डाला था, जैसे इनपुट, हम्म इनपुट यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट जैसे चाहिए। ठीक है, सिंग- बर्थ ईयर, बर्थ ईयर लिख दो। अब इसको मैं स्टोर कर देती हूँ एक वेरिएबल में। ओ, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे नंबरिंग डाल दिए थे, वो भी हाँ, बिना ये कोई। वेरिएबल नंबरिंग तो याद कोडिंग में रखना। डालते हैं। हाँ, ये ओके ओके। वेरिएबल याद रखना। ठीक है, ओके। ये ले रहा है हम्म इनपुट, ये इनपुट हो हम्म जाएगा बर्थ ईयर के अंदर। अब फिर उसके हम्म बाद ये बर्थ ईयर है, हम माइनस करेंगे अभी करंट ईयर में। ठीक है, और उसको दे हम्म देते हैं फिर एज। एज में क्या होगा, 2021 माइनस हो हम्म रहा है ये बर्थ ईयर। ओके। ओके, और फिर हम प्रिंट करें क्योंकि हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ये जो है ना यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो हमें प्रिंट भी करना होगा। ठीक है, और प्रिंट क्या हम्म करेंगे, अब ये एक है और ये एक है, दो हम्म प्रिंट हो सकते हैं, पर ये तो पुराना जो यूजर देगा वो ये है। हमें एज कहाँ मिल रही है, हम्म हमें एज यहाँ पे सेकंड लाइन में मिल रही है। ठीक है, तो हम हम्म एज लिख देंगे यहाँ पे। हम्म। ठीक है, मैं इसको सेव कर देती हूँ। लेकिन हम्म, उसके पास अपना ये तो है ही नहीं ना, बर्थ ईयर तो है ही नहीं ना उसके हाँ, पास। तो यहाँ से अपन डालेंगे ना, ये तो अपन प्रोग्राम अपन लिखते हैं, पर यूजर तो कुछ और देगा ना, ये जो प्रोग्राम यूज करेगा वो तो यहाँ पे थोड़ी ना आके वो लिखेगा 196 है यहाँ पे जैसा आपने लिखा था, वो तो यहाँ पे करेगा ना, ओके ये टर्मिनल यूजर के लिए टर्मिनल है। ओके ओके। ओके, हम्म पाइथन, और क्या है फाइल का नाम, एज डॉट फाइल, और फिर एंटर। अभी बर्थ ईयर पूछ रहा है, बर्थ ईयर अपना ये हम्म लिख दो कोई भी। ठीक है, हम्म अब देखो क्या बोल हम्म रहा है ये, ट्रेस बैक। ठीक है, सेकंड लाइन में देखो फाइल सी, कहाँ पे एरर आ रहा है, एज डॉट फाइल। ठीक है, अपने पास एक ही फाइल है, तो लाइन नंबर हम्म, 4 में एरर आ रहा है, 4 मतलब ये वाला। ठीक है, हाँ हाँ। और क्या हो रहा हम्म है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर इंटीजर और स्ट्रिंग। एक्चुअली इसको कंफ्यूजन ओ, हो रहा है इंटीजर और स्ट्रिंग केस में, अपन को आपको अगर वेट का याद होगा तो वेट में भी यही प्रॉब्लम जा रही थी। मैंने वेट हम्म इन ग्राम्स इक्वल्स टू क्या था, वेट इन केजी, और वो इनटू 1000 था, तो वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा था, याद है आपको? उसमें भी प्रॉब्लम आ हाँ रही थी, कैलकुलेशन। उसमें अपन ने कन्वर्ट किया हम्म था, उसमें दूसरा एरर आ हम्म रहा था, उसमें अपन ने कन्वर्ट किया था ये वेट केजी को।
केजी को कन्वर्ट किया था पहले, और फिर उसके बाद उसको इनटू किया था, और फिर अपन को ग्राम्स मिले थे, राइट। तो अगर अपन को यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है अपन को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इंटीजर 20, 21 इंटीजर है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है। इंटीजर माइनस स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कोई नंबर माइनस हो रहा है एबीसी से, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर तो नंबर है, बराबर है, पर अब ये जो है स्ट्रिंग मिल रहा है यहाँ पे, हमें उसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। इंटीजर में। वो कैसा मिल रहा है यहाँ पे हमें, अभी ये ऐसे करके डबल कोट, क्या डाला था अपन ने, 1998 ऐसा करके मिल रहा था। तो हमें ये कोड बताना है, ठीक है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। ठीक है। अगर हमें इंटीजर को, अगर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे इंट, इंटीजर। ठीक है। अगर किसी स्ट्रिंग को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे फ्लोट। फ्लोट। अगर किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है बुलियन में तो हम यूज करेंगे बुलियन। ठीक है। मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ये कंट्रोल एक्स किया मैंने और कंट्रोल वाई किया, ठीक है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई। अच्छा, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट की कट पेस्ट, कहाँ कट पेस्ट। ठीक है। ये ठीक अब है। मैं क्या करूंगी, ये जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करूंगी, इंटीजर में, INT, और उसको पूरा उठा के INT में डाल दो। मतलब अब यहाँ पे जो भी अपन को मिलेगा वो बाहर इंट लिखा है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो इंटीजर मल्टीप्लाई माइनस होगा इंटीजर से, और फिर हमें एज मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ओके। सेव कर रही हूँ, कंट्रोल+S, ठीक है। यहाँ पे पेज आप करके जो बटन आता है वो लिख दो और एंटर। बर्थ ईयर 1998 और अब आ गया 23, ओके, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। हमने सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ा था पर फंक्शंस नहीं पढ़े थे पिछले बार, तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ, ये फाइल करके, ठीक है। इसको पहले ही सेव कर लेती हूँ मैं, कंट्रोल+S करके, मेरा डेव है, कोर है बराबर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्ट्रिंग्स हाइफन फंक्शन डॉट पी वाई, दिख रहा है। मैं चाहूँ तो एक नाम से भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 नाम से चाहिए, तो मैं डैश करके कर सकती हूँ उसका फाइल का नाम, ओके। ओके। और यहाँ पे कर दिया मैंने सेव, ये आ गया स्ट्रिंग पाई, और यहाँ पे भी आ गया स्ट्रिंग फंक्शन, ओके। अब मैं फंक्शंस ले लेते हैं पहले। मैं एक पहले एरे ये बना लेती हूँ, कैरेक्टर बना लेती हूँ स्ट्रिंग की, एक स्टोरी लिखते हैं छोटी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। There was a small cottage at the end of the lake where lived an old woman by name Rido Dia, ठीक है। मैंने स्टोरी लिख दी, स्टोरी मीन्स स्ट्रिंग लिख दिया, याद है ना पिछले बार, डबल स्ट्रिंग, डबल कोट में कुछ भी लिखे, यहाँ पे एक लाइन में मैंने पूरी स्ट्रिंग लिख डाली, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करना है, क्या करना है, स्ट्रिंग फंक्शंस कितने होते हैं। पहला फंक्शन है लेन, मतलब कौन कौन से फंक्शन इस पे परफॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शन इस पे परफॉर्म हो सकते हैं स्ट्रिंग में, जो अपन डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। पहला है लेन, लेन का मतलब होता है अगर अपन को लेंथ ढूंढना है, जितना लिखा हुआ है ना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढना है, तो अपन यूज करेंगे लेन, LEN शॉर्ट में, ठीक है। एक दूसरा होता है एंड स्विथ, एंड स्विथ का मतलब होता है चेक करना कि लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, जैसे यहाँ पे कौन सा है, दिया, ठीक है, वो चेक करना लास्ट कैरेक्टर कौन सा है अपना, ठीक है। तीसरा होता है काउंट, काउंट होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग या फिर इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो कितने कैरेक्टर्स है उसमें,
टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हम्म, एक और होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसको करना है इनटू कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर होता है अगर ये स्मॉल है तो उसको कैपिटल करना होता है, ओके ओके। ठीक है। फिर एक और है वो है फाइंड। फाइंड मतलब हम कुछ भी कैरेक्टर का नाम लिखेंगे और उसको फाइंड करना है, कैरेक्टर फाइंड द कैरेक्टर। हम एक कैरेक्टर देंगे, उसको फाइंड करना है कि वो कहाँ पे है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला एक लास्ट वाला है रिप्लेस। अगर आपने कभी वर्ड्स यूज होगा तो फाइंड एंड रिप्लेस करके होगा, ठीक है। तो रिप्लेस क्या करता है, कोई एक कैरेक्टर दिया हुआ है और उसको रिप्लेस रिप्लेस कर कर दो दो। अनदर कैरेक्टर, हम्म ठीक है। ये है, इतने हैं। हम्म लेंथ क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करता है कि लेंथ क्या है। लेंथ मतलब ये कैरेक्टर के नंबर्स, टोटल नंबर गिन लेगा पूरा। हम्म एंड्स विथ ओके। मतलब कि जो ये स्ट्रिंग है उसका एंड वाला कैरेक्टर हम्म कौन सा है, हम्म ठीक है। फिर काउंट क्या होता है, काउंट का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये है, मतलब अपन जो काउंट देंगे, अपन कोई अल्फाबेट हम्म देंगे या फिर वर्ड देंगे, कैरेक्टर देंगे और वो कितने बार आया है पूरे स्ट्रिंग में, वो है काउंट। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर जो अच्छा, हम जैसे लेंगे। ये जो काउंट जैसे है और लेंथ में फर्क है दोनों में। ओके, लेंथ जैसे में देयर में टी और एक बार आया है, फिर कॉटेज में 2 बार आया है, ऐसे। हाँ ये काउंट में आएगा, हम्म ठीक है। और लेंथ में पूरा ये 1 2 3 4 5 6 पूरा गिनेगा, हम्म ठीक है। और कैपिटलाइज पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज करेगा। हम्म फाइंड में हम जो वर्ड देंगे वो ढूंढेगा कि कहाँ पे है, उसका नंबर दे देगा किस नंबर पे है वो। अपन ने इंडेक्सिंग पढ़ी थी ना, 0 1 2 ओके। 3 4 5 6, हम्म। हाँ वो फाइंड में आएगा। और रिप्लेस हम दो एक देंगे कि हमें क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, हम दो कैरेक्टर्स देंगे यहाँ पे इनपुट में, ठीक है। ओके। मैं इसको कट कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है ये, हम्म तो पहला वाला क्या था हमारे इसमें, लेंथ था, ठीक है। तो हम्म मैं करूंगी प्रिंट लेंथ, ठीक है। और लेंथ किसका चाहिए अब अपन को, ये इसका चाहिए, पर ये कहाँ पे स्टोर्ड है, स्टोरी के अंदर। तो हमें स्टोरी की सॉरी। लेंथ, स्टोरी या कुछ भी दे सकते हो, बो स्टोरी लेटर कैरेक्टर कुछ भी, ठीक है। मैंने स्टोरी दिया, मैं स्टोरी यहाँ पे कर रही हूँ, लिख रही हूँ, कंट्रोल प्लस एस कर रही हूँ। फिर यहाँ पे टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां जा रही हूँ, लिखना पाइथन और फाइल के नाम लिखना स्ट्रिंग्स फंक्शंस डॉट पी, स्पेलिंग राइट है। मैं एंटर कर रही हूँ 85, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे 85, 85। ओके। अब मैं इसको ये कर देती हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो बार बार, या फिर एक बार आप देख लो, ठीक है। अब दूसरा वाला कौन सा था आपके पास, एंड्स विथ करके था, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट हमें ढूंढना है स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर हमें देखना है एंड्स विथ, ठीक है। हमें देख चेक करना है कि वो एंड्स विथ जो हम दे रहे हैं वो वहां पे है कि नहीं है। मैं अगर लिखती हूँ दिया तो वो चेक करेगा कि इससे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 2, ये 85 जो है ये पहले वाले का आंसर है, ठीक है। ये 2 है अपने वाले सेकंड वाले किसका आंसर, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ और लिख देती हूँ, पूजा, कंट्रोल प्लस एस, पेज अप बटन, एंटर फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। फिर तीसरा वाला कौन सा था, लेंस हो गया, एंड्स विथ हो गया और काउंट था, काउंट। ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ पूरा, यही वाला है। तो इसका ये जो है ना, ये पहला वाला वो थोड़ा अलग है, ओके। अब मुझे कौन सा चाहिए था यहाँ पे, काउंट करके, काउंट।
ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि काउंट करो कोई भी कैरेक्टर को, मैं बोलती हूँ ए को आप काउंट करो। पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, पेज आप बटन और एंटर, आ गया 10। ओके, ओके 10। अब ऐसा कोई वर्ड लेते हैं जो 2 बार है, चेक करने के लिए। 2 बार कोई नहीं है, ये 2 है। ओके, तो 2 चेक करते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स। एक कैरेक्टर भी चेक हो सकता है, मतलब एक सिंगल अल्फाबेट और एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, दोनों चेक हो सकते हैं। अल्फाबेट हमारे इसमें कैरेक्टर्स है। ओके, और तीसरा अब चौथा कौन सा था? फिर इसके बाद था कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या हो रहा था? जो फर्स्ट कैरेक्टर है पूरे स्ट्रिंग में, पहला वाला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो हम इसे पहले छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉपी करते हैं क्योंकि सिंटैक्स जो है वो यही है। Ctrl+V करती हूँ मैं। ठीक है, और इसके जगह पे लिखती हूँ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज। अब यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि मैं पूरे इसकी बात करी क्योंकि मैंने पहले स्टोरी लिख दिया है। ठीक है, मैं इसको Ctrl+S करती हूँ, सेव होके यहाँ जाऊंगी, पेज अप करूंगी। ये देखो टी बड़ा आ गया यहाँ पे मैंने टी छोटा लिखा था। ठीक है, यहाँ पे टी बड़ा है। ओके, मैं इसको ये कर देती हूँ ताकि बार बार प्रिंट ना हो। ठीक है, फिर कैपिटलाइज के बाद क्या था? फाइंड था। तो मैं इसको फिर से कंट्रोल कर देती हूँ, Ctrl+T, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हम करते हैं डबल कोट्स में क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग में फाइंड करते हैं स्मॉल वर्ड को, Ctrl+S करते हैं। आपको इसे क्लीन करना है, ये बहुत सारा आ गया है यहाँ पे, तो CLS एंटर। ठीक है, क्या क्या? CLS। ओके। हाँ, ठीक है, और एंटर, तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, रन करूंगी 12, मतलब ये कौन सा है? 12 वाले कैरेक्टर पे है। 1 2 3 4, एक एक कैरेक्टर काउंट किया तो 12 पे आएगा। ओके, और अब लास्ट वाला कौन सा बचा था? रिप्लेस करना है। रिप्लेस। ओके, मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर देती हूँ, सिंटैक्स यही है। अब रिप्लेस में क्या होगा? फाइंड में ठीक है एक ही आ रहा है, अब रिप्लेस में कैसा होगा? हमें 2 चीजें लगेंगी, एक जिसको रिप्लेस करना है और दूसरा जिससे हमें रिप्लेस करवाना है। राइट, तो फिर मुझे स्मॉल को रिप्लेस करना है बिग से। ओके। तो मैं Ctrl+S करती हूँ, यहाँ जाती हूँ, पेज अप करती हूँ और एंटर करती हूँ। देखो बिग आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये थे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस सारे के सारे। ओके। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? एक पेज में हाँ सारे कर दिए। ओके, ये थोड़े इजी थे, मतलब उतने डिफिकल्ट नहीं लगे। हाँ ये इजी है। अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा? ये काउंट वाला यूज आएगा आपको। ठीक है, आगे जाके कोई भी कैटेगरीज वगैरह है या कोई भी चीजें है उसको काउंट करनी है, काउंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका। लेंथ काउंट होगा, ये रिप्लेस होगा। और रिप्लेस का भी होता है। रिप्लेस रिप्लेस अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया, बट रिप्लेस नहीं आएगा जहाँ तक है। रिप्लेस बहुत कम बार आता है। ठीक है, पर ये काउंट ओके। तो मतलब हर वेब डेवलपमेंट में काउंट एक ना एक बार तो आता ही है, काउंट का ओके। काम। ओके, बस ये जो है ना, जो गलतियां हो सकती है वो किसमें हो सकती है? अगर आप देखोगे सबके सिंटैक्स, लिखने का तरीका, सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है वो। ठीक है, किसी भी चीज को लिखने का तरीका। जैसे अगर मुझे लेन लिखना है, लेन फंक्शन यूज करना है, तो सिंटैक्स क्या रहेगा? लेन यूज करोगी और उसके अंदर ब्रैकेट में दे दूंगी मैं किसकी लेन ढूंढनी है। ठीक है, ये पूरा ओके। हो गया सिंटैक्स।
ठीक है। फिर अगर मुझे एंड्स विथ यूज करना है, मैं एंड्स विथ ऐसे यूज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मुझे अंदर कुछ लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, स्टोरी, स्टोरी मतलब वेरिएबल का नाम, डॉट एंड्स विथ। और एंड्स विथ मुझे चेक करना है, एंड्स विथ मतलब वो मुझे नहीं देगा, मुझे पूछना है उससे कि इस वर्ड से एंड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मैं वो वर्ड दूंगी। ठीक है। काउंट भी वैसा ही है, काउंट मतलब कैरेक्टर का नाम दे दो जो आपको काउंट करवाना है, कितने बार आए हैं वो स्ट्रिंग में। जो कैपिटलाइज है, फर्स्ट लेटर जो है इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये 1 2 3 एक जैसा है, इसमें अपन अंदर लिख रहे हैं, पर ये कैपिटलाइज में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहला पहला ही वर्ड हमेशा कैपिटल चाहिए। क्योंकि पैराग्राफ का जो पहला वर्ड रहता है वो कैपिटल चाहिए, तो वो कैपिटलाइज कर रहा है, तो हमें अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फाइंड है, फाइंड के अंदर लिखना है, क्या फाइंड करना है, तो हम वो लिख देंगे कैरेक्टर। और यहाँ पे हमने डबल कोट यूज किया क्योंकि वो स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग फाइंड करना है। ठीक है। और फिर रिप्लेस जो है, क्या क्या रिप्लेस करना है पहले और किससे रिप्लेस करना है, दो चीजें चाहिए, तो ये कॉमा लगा के हम लोग दोनों चीजें लिख देंगे। और ये जो है कोट्स में आएगा क्योंकि वो दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है। और ये जो पूरा है, ये लिखने का जो तरीका है वो उसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। वेरिएबल आएगा, ऐसा है सिंटैक्स। वेरिएबल आया, फिर आपने फंक्शन का नाम लिखा, और फिर अंदर कुछ एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपको लग रहे हैं, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स वो आप लिख रहे हो। ठीक है, ये है आपका पूरा सिंटैक्स। पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था। ये आसान हो जाएगा आपको। ओके। ओके, ये रिमूव कर देती हैं फिर इसको। ठीक है। अब एक एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। मैं न्यू फाइल बनाती हूँ, फिर से Ctrl+S करती हूँ, एस्केप, या फिर शॉर्ट में लिखती हूँ एस्केप सीक्वेंस का ये डॉट। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दो है हमारे पास, एक है \n, ठीक है, और \t। ठीक है, ये इग्नोर करना पिंग को, वो रीड नहीं कर पा रहा है इसलिए वो वैसा आ रहा है। ठीक है। अब \n क्या होता है, अगर आपके पास कैरेक्टर है, जैसे अभी जो था, अभी मैं अभी वाला ही उठा लेती हूँ पूरा, कहाँ गया कहाँ गया, ये जो है पूरा उठा लेती हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे चले जाओ, ये लिख दो। ठीक है। अब ये \n क्या होता है, \n का मतलब होता है कि ये अगर एक ही लाइन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे डॉट कर देती हूँ, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन। ठीक है। अब मुझे ये एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे लाइन में चाहिए ये चीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे \n दे दूंगी। तो \n का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है। और जो माइनस ये \t है वो होता है टैब के लिए। टैब मतलब पता है ना, कि हम कुछ भी लिखते हैं और उसके पहले पहले आके एक टैब पैराग्राफ में देते हैं ना। ठीक है, वो टैब के लिए हम -t यूज करेंगे, मतलब टैब नहीं देने की जरूरत है हमें, हम टैब नहीं देंगे, हम सीधा \t दे देंगे। ये कौन सा स्लैश है, बैक स्लैश है ये। ओके, ओके। बैक स्लैश। ओके, \t इसका मतलब टैब के लिए यूज होता है, और \n मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता नेक्स्ट है। के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं ऊपर, पहले हटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं \n। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, और जो \t है, /t टैब। ओके, इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये बिना उसके कैसे आ रहा है। प्रिंट करूंगी, प्रिंट लिखूंगी, और प्रिंट किसको करना है मुझे, वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल में पूरा हमारा डेटा स्टोरी। ये। Ctrl+S किया, इसको छोटा कर देती हूँ पूरा। ठीक है,
कमांड प्रॉम्प्ट में आती हूँ, पाइथन, फिर फाइल का नाम लिखूंगी मैं escape-seq.py और फिर एंटर करूंगी मैं। कहाँ से हो गया ये? ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या दिखा है देखो, कांट ओपन फाइल। जब ये बोला ना कांट ओपन फाइल, तो दो चीजें हो सकती है, या तो फिर ये जो डॉट पाई है ना, ये एक्सटेंशन रॉन्ग है, ठीक है, या तो फिर आपकी ये स्पेलिंग में रॉन्ग है, ठीक है। पर यहाँ पे आया है इसलिए मतलब कोर के अंदर है, कभी कभी हो सकता है कि आपके फोल्डर कहीं और स्टोर हो जाए। ये तीन चीजें याद रखना। कांट ओपन मतलब वो फाइल है नहीं, ओके। फाइल नहीं है मतलब या तो फिर ये फोल्डर में नहीं है, ठीक है, ये कोर जो है इसके अंदर नहीं है, स्पेलिंग रॉन्ग है, या तो फिर ये हाँ, ये जो है एक्सटेंशन, ये डॉट पाई जो दिख रहा है वो एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, वो रॉन्ग है, ठीक है। ओके। मैं ये ठीक कर लेती हूँ। एक्सकेप लिखा है वो एस्केप है, ठीक है। देखो, देयर वाज अ स्मॉल बॉडी, देखो एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, बराबर है, एक लाइन की एक लाइन पे आ रहा है। तो अब मैं माइनस पहले स्लैश एन यूज करती हूँ दूसरे इसके लिए, यहाँ पे बैक स्लैश एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, यहाँ पे गई, पेज आप वाला बटन दबाया, एंटर, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये जो है ये देयर वाज अ स्मॉल, अब मुझे ना इसको टैब में चाहिए, थोड़ा अंदर के तरफ चाहिए, दिखना चाहिए कि वो पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बैक स्लैश टी, ठीक है, स्मॉल टी नॉट कैपिटल टी, यहाँ जाऊंगी, पेज अप करूंगी और एंटर दबाऊंगी, ठीक है। ओके। अब एक और चीज थी, मैं इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। अब मुझे ये कहना था मैम कि जैसे हम यहाँ पे हर बार ये अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम स्लैश एन करेंगे, तो हाँ, इससे मतलब इजी तो वे यही है ना कि हम सीधा उस सेंटेंस में जाके जहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में देना है वहाँ पे एंटर करके तो नहीं नेक्स्ट लाइन में नहीं चला जाएगा। नहीं नहीं, जब हम्म एक मिनट, आपने कहाँ यूज किया होगा, कहाँ यूज किया होगा, आपने कभी ब्लॉगिंग वगैरह की है? आपने नहीं। ब्लॉगिंग या फिर बहुत सारे टेक्स्ट पीछे की तरफ अपने डैशबोर्ड में टाइप किए होंगे, आपने ऐसा टाइप किया होगा कुछ, पर जब आप बाहर इसमें देखोगे प्रिंट होते हुए तो वो ऐसा करके आएगा कभी भी। तो ये इनपुट यूजर आराम से दे, कुछ भी दे, पर हम हमारा काम है कि हम बराबर सेट करके रखें उसको, ये हमारे लिए है, वो तो कुछ भी देगा यूजर, ठीक है। तो हम लोग पीछे से सेट करके रखेंगे कि वो बराबर वैसे नेक्स्ट लाइन में आए, या तो फिर ये स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन ये इसमें आए, नेक्स्ट लाइन में, या फिर स्लैश टी करके टैब में आए, ताकि वो अच्छे से दिखे वो पूरी वेबसाइट। ये मोस्टली ब्लॉग में इससे पहले यूज कर चुके हैं, तो ये ऐसे होता था पीछे, हम लोग कुछ भी लिखे यूजर ब्लॉग में ऐसे करके लिख देते थे कुछ भी, पर जब सामने दिखाना है तो ऐसे कैसे प्रिंट नहीं करना चाहिए, उसको चेंज तो होना चाहिए ना, पर यूजर बार बार आएगा, फिर यहाँ पे स्लैश देगा, फिर यहाँ पे ये देगा, या फिर एंटर करेगा, इससे अच्छा वो रॉ डेटा डाल दे, और हमारा काम है हम एक बार सेट कर देंगे, स्लैश एन एक बार लिख दिया, फिर वो पीछे लिखेगा ना वो बराबर स्लैश एन और स्लैश टी उसको लग जाएगा, ऐसा। जैसे अब हमारा कितनी भी बड़ी स्टोरी हो और अगर हम वहाँ पे स्लैश एन टेक्स्ट करते हैं तो वो मतलब बराबर जहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेनी चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। जो हमने फिर से रिपीट करो। हेलो। हाँ 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 मैम। जैसे कि आपने इस सेंटेंस में क्या किया, नेक्स्ट लाइन के लिए जो स्टोरी की जो लाइन थी उसमें बीच में ये टेक लेक के बाद पॉज दे दिया ना, फुल स्टॉप। हाँ, तो उसके बाद वो नहीं नहीं, वहां से आपको फिर दूसरी आपको लाइन। आपको लग रहा है कि वो पीछे वाले को समझ में कैसे आएगा कि यूजर ने बीच वाला ही करना है, ऐसा यही बोल रहे हो ना? हम्म नहीं नहीं, वैसे यूज नहीं हम्म होता है, नहीं वैसा यूज नहीं होता है, जैसे पैराग्राफ के बीच में चाहिए रहता है ना, तो पैराग्राफ अलग अलग हम्म स्टोर होते हैं, जैसे पीछे के बैक एंड में कैसा होता है पैराग्राफ वन, ऐसा,
स्टोर कर दो अब यहाँ पे, और हम्म यूजर यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर हम पैराग्राफ 2 लिखेंगे, अब तुम आराम से स्टोर, हम्म हाँ तुम लिखते जाओ। और फिर हम देखेंगे कि हम ये हम्म पैराग्राफ में जब हम प्रिंट करेंगे तो हम इसमें स्लैश एंड स्लैश टी लगा देंगे। तो हम कहते हैं उसकी जो यूजर है, जो इसको यूज करेगा, उसकी हम्म मुसीबत कम कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, हम्म पर हमें उसकी मुसीबत हम्म कम करनी है। वो बस कैसे भी लिखते जाए, कैसे भी करते जाए, पर हमारा काम है कि हम पीछे बराबर उसका काम कर दे सारा। अगर उसको चाहिए कि नहीं, हम्म ये नहीं चाहिए मुझे फॉन्ट, मुझे मैं जो भी लिखूं उसका फॉन्ट मुझे चाहिए 24। फॉन्ट पता है ना आपके, वर्ड वर्ड में होगा, एमएस वर्ड में हम्म फॉन्ट होगा, छोटा हम्म चाहिए बड़ा चाहिए। हम्म अब यूजर पीछे जाएगा, वो उसको हम्म बड़ा करेगा, इससे अच्छा हम ही लोग सेट कर देंगे पीछे जाके पहले से ही, कि टाइटल जो है वो फॉन्ट 24 में होना चाहिए, और जो नीचे वाली हम्म चीजें हैं, पैरा है, उसको हम कह देंगे फॉन्ट 14 दे देंगे। तो बार बार पीछे हम्म जाके उस यूजर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कि वो पहले टाइटल देखेगा, फिर उसका 24 फॉन्ट करेगा, फिर जो पैराग्राफ है वो 14 करेगा। हम्म ये हम लोग कर देंगे उसके लिए। हम्म ओके, हम्म ऐसा। हम्म। तो ये तो स्लैश एंड स्लैश जैसे वो प्रोजेक्ट जैसे वो प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो हम्म उसे भी ऐसे सीक्वेंस वाइज ही बनाते हैं, बनाना पड़ता है ना। तो जब हम प्रिंट करने के लिए देते हैं उसे, तो वो लोग भी पाइथन का यूज करते हैं क्या फिर? नहीं ना, पाइथन। जब आप अमेजोन में अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हो, या तो फिर अपने अगर प्रोडक्ट कभी डाले होगे, तो आप हम्म कैसा यूज करते हो? ये पाइथन तो ये हमारे लिए है, क्योंकि अभी हमने इसका जो हम्म फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिख रहा है, जो अमेजोन की वेबसाइट दिखती है आपको सामने अच्छे से, वो हमने क्रिएट नहीं की है, इसलिए हमको ये कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ रहा है। ओके ओके। ये हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अगर हमने इसका फ्रंट एंड बना दिया, तो फिर वो फ्रंट एंड यूज करेगा, हम्म जैसे अमेजोन का हो गया या फ्लिपकार्ट का हो गया, या फिर कोई भी वेबसाइट का हो गया, हम्म अच्छा सा डैशबोर्ड बना हुआ है, वो हमारे हम्म पास है नहीं, क्योंकि हमने बनाया नहीं है। ये जो है ये पीछे का हिस्सा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं कमांड हम्म, प्रॉम्प्ट से। ओके। ओके। और कमांड प्रॉम्प्ट इसलिए भी यूज किया जाता हम्म है, किसी भी हम्म प्रोजेक्ट को, किसी भी, या तो मैं बोलूँ फाइल को रन करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये रन होगा यहाँ पे, तब जाके वो आगे जाके आप हम्म देखोगे ब्राउजर में भी खुलेगा। जब हम वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हम्म कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा ही मतलब ये छूटने नहीं वाला है, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा रहने वाला है। एक टेक्स्ट एडिटर रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे आप हम्म लिखोगे, एक कमांड ये रहेगा। अभी आप विंडोज में हो तो हम्म, कमांड प्रॉम्प्ट है, कहीं और रहेंगे तो दूसरे टर्मिनल रहेंगे, पर ऐसा एक रहेगा ही। फिर आप उसको रन करोगे, कोई तो भी ऐसा कमांड दे के वो फाइल को या फिर अच्छा। प्रोजेक्ट को रन करोगे, फिर वो वहां पे जाके हम्म रन होगा। या तो फिर यहाँ पे आउटपुट देगा, अगर छोटा सा प्रोग्राम रहेगा। अगर बड़ा रहेगा, आपने हम्म फ्रंट एंड बनाया है उसका, तो फिर वो हम्म। वेबसाइट जो ब्राउजर है वहां पे आउटपुट देंगे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब सिर्फ रन करने प्रोग्राम के रन लिए, करने के लिए? सिर्फ रन अच्छा। करने के लिए और हमारे टेस्टिंग के लिए। ओके। तो ओके। इस पे हम जो भी रन करते हैं वो कहाँ पे सेव होता ये रन करते ही कभी सेव नहीं होता, ये सेव कहाँ हुआ है? ये हमने जो चेंजेस किए, सेव हुआ क्या? है? नहीं हो नहीं होता है ना? नहीं नहीं, सेव नहीं होता। हम्म। नहीं, ये सेव नहीं होगा। ये वही ठीक है, ये सिर्फ हमारे आउटपुट। सबलिम टेक्स्ट में जब हम्म हम्म सबलाइन टेक्स्ट में। सबलिम टेक्स्ट में हम जो भी सेव करते हैं वो हाँ, फाइल में सेव हो जाता है। वो फाइल में सेव होता है। जो ये है, ये हमारे आउटपुट चेक करने के लिए है। हमें गलती दिखेंगी, फिर हम यहाँ पे आएंगे, टेस्ट करेंगे, मतलब हम्म चेंजेस करेंगे, फिर हम फिर से आउटपुट देखेंगे। फिर हमें गलती दिखेंगी, जैसे ये गलतियां दिख रही थी ना अभी, ये तो बहुत छोटी सी हाँ हाँ गलती हाँ है। हाँ एक जो यहाँ पे आई थी ना, एज में गलती दिखी थी हमें रन करते वक्त, हाँ हाँ वैसी हाँ। जब मतलब गलती कहाँ पे दिखेंगी। गलती वो बताता है कि हाँ फर्स्ट लाइन ये, में सेकंड लाइन में है। हाँ तो ये गलती दिखेंगी, फिर हम हम्म चेंज करेंगे, फिर हमें गलती दिखेंगी, फिर हम चेंज करेंगे, वो गलती दिखाते जाएंगे। जब तक रहेंगे तब तक हम्म। दिखाएगा, और फिर जब कोई गलती नहीं रहेंगी तब जाके वो रन करेगा, फिर हमें आउटपुट अच्छा। दिखाएगा। तो ये एक तरीके से डीबग के लिए भी यूज होता है। एक नया वर्ड देख लो, डीबग। डीबग हम्म मतलब हम्म। एरर ढूंढना। ओके। ठीक है, तो ये कौन करेगा? हम्म। यहाँ पे करेगा, ये कभी यहाँ पे नहीं होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ये जो दिख रहा है यहाँ भी वो नहीं सिर्फ होगा। रन करता है। हाँ, हम्म कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हो, या तो फिर एक सबसे अच्छा वर्ड है, वो है टर्मिनल। ठीक है, इसी को टर्मिनल। टर्मिनल, हाँ वो मैंने एनाकोंडा में देखा था, जुपिटर में वो यस। टर्मिनल ही बोलते थे। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हो या हम्म फिर टर्मिनल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये हम्म किससे डीबग के लिए यूज होता है, एरर फाइंड आउट करने के लिए होता है। हम्म ओके। हम्म ओके।
अभी और यहाँ क्या? पे जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स ना, नहीं नहीं, कंट्रोल प्लस वी, कहाँ पे? मतलब पूरा क्लियर करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी लिखा है, टेक्स्ट हाँ किया है, हाँ, पूरा क्लियर जैसे करने के लिए। क्लियर करने के लिए हम्म हम एक बार ले लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का भी एक छोटा सा 5-10 मिनट का। क्लियर अगर करना है हम्म। तो CLS, क्लियर। अरे हाँ हाँ हाँ, CLS। ठीक है। तो वहां पे जो जुपिटर में क्या होता था, वहां पे टर्मिनल रहते थे ना, तो अगर हमें नहीं चाहिए है ये तो हम दूसरा टर्मिनल ले सकते थे, तो वो चला जाता था, फिर नया आ जाता था पूरा, हाँ तो ऐसे होता था। यहाँ पे होगा। मैं ये तो यूज नहीं यहाँ करती, पे, लिनक्स यूज करती हूँ। शायद यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है ऑप्शन, मैंने नहीं, देखा था। यहाँ नहीं है, नहीं। हमारे लिनक्स में ये ऑप्शन है अवेलेबल, हम बहुत सारे टर्मिनल खोल सकते हैं। ये तो मेरे बहन का है लैपटॉप। तो पर ओके। दूसरे टर्मिनल में मतलब बहुत सारे खुल जाते हैं। लिनक्स का जो है वो तो और भी अच्छा है, वो तो इससे भी ज्यादा खुल पाता है। और ये ओके। कमांड प्रॉम्प्ट से ज्यादा अच्छे दूसरे टर्मिनल है, पर अभी स्टार्टर के लिए अच्छा है और बहुत लोग यूज भी करते हैं। आगे जाके आप देखोगे कि ऐसे टेक्स्ट एडिटर होंगे जिसमें ये दोनों कितनी अलग है। ये सबलाइम टेक्स्ट अलग है, ठीक है, और ये अलग है। आगे जाके कुछ ऐसे भी टेक्स्ट एडिटर, ये जो सबलाइम टेक्स्ट है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, आप प्रोग्राम एडिट करते हो। ठीक है। और भी है, ये तो मैंने स्टार्टर के हिसाब से लिया था, पर और भी है। तो और दूसरे इसमें कैसा होता है, ये दोनों जुड़ के आते हैं। इसके नीचे ऐसा नीचे रहेंगे, तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, आप वो नीचे से ही कर सकते हो ऐसा। तो मतलब इसमें वैरायटी बहुत है। ये तो स्टार्टिंग में था इसलिए मैंने ये ले लिया। बहुत इजी है, सिंपल सा है, जल्दी खुल भी जाता है इसलिए। ओके। पर अभी के लिए ओके। जब तक सबलाइम टेक्स्ट है तब तक आपको टर्मिनल दूसरा खोलना पड़ेगा। और जो टर्मिनल है वो इसलिए डीबग करने के लिए, एरर बस सिंपल सा फाइंड आउट करने के लिए। ओके। ओके। आप कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे, यहीं पे स्टॉप करते हैं और यहाँ पर कुछ हाँ नहीं। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ मैम, आप ओके मैम। 2 मिनट वेट कीजिए।